नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है एनसीईआरटी साल संग्रह में भारत का भूगोल पढ़ चुके हैं। विश्व का भूगोल हम लोग ब्रह्मांड सौर मंडल पढ़ चुके हैं। आइए उससे आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी की गतियां, अक्षांश, देशांतर ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। चट्टानें और ज्वालामुखी आइए पढ़ते हैं आज। अगर अच्छा लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ से आपको जो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि बीएसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार पुलिस, बीपीएससी, टीआरई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है वही सिर्फ हम करवाते हैं। आइए पढ़ते हैं चट्टान एवं ज्वालामुखी। चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा गया है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। जीवाश्म रहित चट्टानें आग्नेय चट्टान होती है। काली मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टान के क्षरण से होता है। संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत है। आग्नेय चट्टान के रूपांतरित से जो निर्मित शैलें हैं वो निम्न है: ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस। ग्रेनाइट का जो आग्नेय चट्टान का जो रूपांतरित है वो नीस है। बेसाल्ट का जो रूपांतरित शैल है वो एम्फीबोलाइट है। बेसाल्ट का ही शिस्ट है। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से जो निर्मित शैलें हैं, शैल का उदाहरण स्लेट है। चूना पत्थर डोलामाइट के उदाहरण संगमरमर है। बालू का पत्थर का उदाहरण क्वार्टजाइट है। कांग्लोमेरेट का उदाहरण भी क्वार्टजाइट है। बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट, हीरा। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से जो निर्मित शैलें हैं वो स्लेट, फाइलाइट, गैब्रो ये सब हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय तथा अवसादी दोनों चट्टानों से हुई है। जब आग्नेय और अवसादी के रूप बदल जाते हैं तो उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। जिसमें चट्टानों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 46.8% होते हैं। आग्नेय चट्टान उसे कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा जमता है और उससे जो शैल का निर्माण होता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान तलछटों के जमने से, अवसादों के जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। और जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के रूप बदल जाते हैं तो उसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। सर्वाधिक कठोर चट्टान रूपांतरित चट्टानें हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को हम लोग मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान प्लूटोनिक चट्टानें होती है। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी अर्जेंटीना तथा चिली में अवस्थित है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैसें भी निकलती है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें हम लोग सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: गैस तथा जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय जो है सर्वप्रथम गैस और जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा जो होती है सर्वाधिक होती है, 60 से 90% तक होती है। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होती है। विखंडित पदार्थ इसमें धूल एवं राख से बने चट्टाने टुकड़े, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टाने,
टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ जो होते हैं उसे मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर आता है तो उसे लावा जम जाता है तो उसे लावा आता है तब लावा कहते हैं। और जब यही लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। लावा में सिलिका की अधिक मात्रा अम्लीय लावा में पाई जाती है। अंडमान निकोबार में जो नारकोंडम द्वीप है वो एक प्रकार का सुषुप्त ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी का श्रेणी शांत ज्वालामुखी श्रेणी का है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु जो हवाई द्वीप में है। हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माउंट सेंट हेलेस ज्वालामुखी अमेरिका में है। अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप पर स्थित है। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एब्रूस। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी देवबंद और कुह सुल्तान हैं। यूरेशियन प्लेट अफ्रीका और इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय प्लेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली चिपाकार गर्तनुमा आकृति को हम लोग क्रेटर कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर हुड और शास्ता मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है। आइए विश्व के कुछ प्रमुख सक्रिय जो ज्वालामुखी है देखते हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। क्लूचेवस्काई रूस में स्थित है। वैगनेल पर्वत अलास्का में स्थित है, कैमरून में है। इरेवस अंटार्कटिका में स्थित है। नीरागोनगो कांगो बेसिन में स्थित है। इलियामना अलेटुआना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एटना इटली में स्थित है। माउंट वेकर अमेरिका में स्थित है। चिल्लन चिली में है। माउंट नेमुरागिरा कांगो में है। माउंट रुवापेऊ न्यूजीलैंड में है। सेंट हेलेस पर्वत अमेरिका में है। हबला आइसलैंड में है। किलायु हवाई द्वीप अमेरिका में है। स्ट्रोम्बोली और विसुवियस इटली में है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। ज्वालामुखी का मेखला बंद वर्गीकरण को 4 भागों में विभाजित किया गया है। परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय प्लेटी, मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी। क्षारीय लावा शंकु को शिल्ड शंकु के नाम से भी जाना जाता है। अलास्का के कटमे पर्वत को 10,000 धुआओं की घाटी कहा जाता है। भूकंप एवं सुनामी। भूकंप के जो कुछ कारण है, प्रमुख कारण है वो है ज्वालामुखी क्रिया, संपीड़न की क्रिया, समस्थितिक समायोजन या भू संतुलन, प्रत्यास्थ क्रिया, प्लेट विवर्तनिक क्रिया। प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे ई तरंग को कहा जाता है। एस तरंगे अनुप्रस्थ एवं गौण तरंगे को कहा जाता है। एल तरंगे धरातलीय तरंगे की गति सबसे कम किंतु तीव्रता सर्वाधिक होती है, जबकि पी तरंगों की गति सर्वाधिक और तीव्रता सबसे कम होती है। भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। भारत में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली अक्टूबर 2007 में प्रारंभ की। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है।
भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापन के 3 स्केल हैं। रॉसी फॉरेल स्केल, इस पैमाने पर जो है 1 से 11 मापक रखे गए हैं। मर्केली स्केल, 1 से 12 मापक रखे गए हैं। रिएक्टर स्केल, यह जो है लघु गणकीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होता है। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करता है। सर्वप्रथम जो है सो भूकंप केंद्र पर भूकंपीय तरंग को अनुभव की जाती है। भूकंप की राजधानी जो है, विश्व की भूकंप की राजधानी पार्कफील्ड कैलिफोर्निया को कहा जाता है। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र प्रशांत महासागर तटीय पेटी है। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को जो है सो विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, तो वो है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। जो भूकंपीय तरंग की तरंग होती है वह ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती है, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में उनकी गति मंद हो जाती है। साथियों, आइए महाद्वीप के बारे में कुछ हम देखते हैं। जो 7 महाद्वीप है वो हमारे ग्लोब पर इस प्रकार हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो महाद्वीपों का अवरोही क्रम है वो इस प्रकार है: सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है वो किरात जबी इजराइल में है, लगभग 54 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान -45 डिग्री की बर्फोनियास्क साइबेरिया रूस। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को पनामा नहर विभाजित करती है। महाद्वीप एक दूसरे से प्लेट विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। दक्षिण ध्रुव महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है। पूर्णतः हिम आच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिक महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ दोस्तों जीवन नहीं पाया जाता है अंटार्कटिक महाद्वीप में, क्योंकि वहाँ बर्फ ही बर्फ है। प्रायद्वीपीयों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप है। अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया द्वीपों को संयुक्त रूप से ओशेनिया भी कहा जाता है। पर्वत श्रेणियां वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होती है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आइए जो विश्व के सर्वाधिक ऊंचे 8 पर्वत हैं इसको देखते हैं। पहला है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर, जो कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। दूसरे स्थान पर केटू 8611 मीटर, पाक अधिकृत लद्दाख भारत में स्थित है। कंचनजंगा 8,586 मीटर, भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। लोहात 8,516 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। मैकालू
8,462 मीटर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। चुआऊ 8201 मीटर नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। धौलागिरी और मनालू दोनों नेपाल में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड में स्थित है। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में है। व्हाइट माउंटेन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। भारत और म्यांमार के मध्य बर्मीज एवं अराकानियोमा पर्वत जो है उसे सीमा निर्धारित करती है। हिमालय का विस्तार अराकानियोमा पर्वत म्यांमार में स्थित है। ये सभी महाद्वीपों में जो सर्वोच्च शिखर है तो देखते हैं। एशिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का माउंट एल्ब्रूस, उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली, दक्षिणी अमेरिका का माउंट एंकांगुआ, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोस्युस्कू और अंटार्कटिका का विंसन मैसिव। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा रेखा बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुम्बदाकार पर्वत हैं, हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स और एडिरोनडेक पर्वत। मोड़दार या बलित पर्वत का निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों या मोड़ या वलय के कारण होता है। विश्व की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे रॉकी पर्वत श्रेणी, ये माउंट एल्बर्ट जो है इसका सर्वोच्च शिखर है रॉकी पर्वत का, और ये उत्तरी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में स्थित। हिमालय का काराकोरम हिंदू कुश, ये इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, दक्षिण मध्य एशिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कोसियुस्की है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित। यूराल पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो गोरा नेरोडेंस है जो मध्य रूस में स्थित। एटलस पर्वत श्रेणी का जेबल टाउकल सर्वोच्च श्रेणी है जो उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। बर्खोनेस्क पर्वत श्रेणी जो कि रूस में स्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी गोरा मास। पश्चिमी घाट श्रेणी जो कि पश्चिमी भारत में, और इसकी सर्वोच्च चोटी अन्ना मुदी है। एल्बुर्ज पर्वत ईरान में, और इसकी सर्वोच्च चोटी देमावंद है। काकेशस श्रेणी रूस में, और इसकी सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूज है। अलास्का श्रेणी जो कि अलास्का में, सर्वोच्च चोटी का माउंट मैकिनले है। आइए साथियों, अब देखते हैं शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियां। वह स्थान जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जिसका सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। टकला मकान मरुस्थल चीन प्रांत में है, चीन के सिक्यांग प्रांत में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। शरीर मरुस्थल मिस्र में है। रेग मरुस्थल अल्जीरिया में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। आइए देखते हैं विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थल और उनकी स्थिति। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये सब ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नापूद अहमद, रब अल खाली सऊदी अरब में है। मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में है। सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में है। नावीब मरुस्थल नामीबिया में है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी पाकिस्तान में है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है। अटाकामा मरुस्थल चिली में है। काजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। दस्त एलूट मरुस्थल पूर्वी ईरान में है। दस्त कबीर मरुस्थल दक्षिणी ईरान में है। मोजेब या मोहावे
सियरा नेवादा मरुस्थल अमेरिका में है, सेंचुरा मरुस्थल पेरू में है और पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में। विश्व का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र अटाकामा सोनोरा मरुस्थल अमेरिका तथा मेक्सिको में है। पेटागोनिया मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। नागफनी मरुस्थलीय बायोम की प्रमुख वनस्पति है। घास भूमियां उन स्थानों पर पाई जाती है जहां इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वनों का विकास हो सके और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि पूर्वी मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। ये विश्व के प्रमुख घास के मैदान स्टेपीज मध्य एशिया और अफ्रीका में है, मध्य एशिया और यूरोप में है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। पुछताछ हंगरी में है। पंपास ब्राजील अर्जेंटीना उरुग्वे में है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। पेरी उत्तरी अमेरिका में है। डाउन ऑस्ट्रेलिया में है। लानोस वेनेजुएला में है। कंपोस्ट ब्राजील में है। सवाना अफ्रीका में है। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका का वृक्षरहित घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। सवाना बायोम की जलवायु अर्ध शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय है। मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क और शुष्क भाग होते हैं जो मुख्यतः उपोष्ण एवं उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आइए साथियों घाटियों एवं पठार को देखते हैं। समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है। छोटा नागपुर पठार गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। संसार की छत तिब्बत के पठार को कहते हैं। स्वात वैली और गिलगित घाटी पाकिस्तान की प्रमुख घाटियां हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है। बृहत बेसिन यूएसए में है। ये विश्व के जो प्रमुख पठार हैं, पामीर या तिब्बत का पठार तिब्बत में है। कोलंबिया का पठार अमेरिका में है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। शांत पठार म्यांमार में है। मध्य साइबेरिया पठार रूस में है। लीबिया पठार लीबिया में है। कोलोराडो पठार अमेरिका में है। पिडमोंट का पठार अमेरिका में है। पेटागोनिया पठार अर्जेंटीना में है। गुआना पठार वेनेजुएला गुआना सूरीनाम में है। मांटो ग्रासो पठार ब्राजील में है। मंगोलियाई पठार मंगोलिया चीन में है। कोतवार पठार पाकिस्तान में है। मेसेटा पठार आइबेरिया प्रायद्वीप में है। अलास्का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एशिया माइनर तुर्की में है। लोरेशिया पठार कनाडा में है। टकला मकान पठार चीन में है। मालवा पठार भारत में है। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में है। लोएस पठार चीन में। डेथ वैली मृत घाटी जो है सो अत्यधिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। राजाओं की घाटी मिस्र में अवस्थित है। अंधी घाटियां यूगोस्लाविया में है। लोस सेंट्रल तथा वोल्फेक्स घाटी स्विट्जरलैंड में है। विश्व की जो प्रमुख घाटियां हैं, नुब्रा घाटी भारत जम्मू कश्मीर में है। 10 चोटियों की घाटी कनाडा में है। रोम्सडेलन घाटी नॉर्वे में है। लोटर विनेस घाटी स्विट्जरलैंड में है। अराकू घाटी भारत आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। खुम्बू घाटी नेपाल में है। गीजर की घाटी रूस में है। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल भारत में है। लैटिन घाटी इटली में है। ग्लेशियर कैनियन स्विट्जरलैंड में है। स्पीति घाटी भारत हिमाचल प्रदेश में है। इंजा घाटी पाकिस्तान में है। वेले डे ला लूना घाटी चिली में है। नीलम घाटी पाकिस्तान में है। ब्राग घाटी असम भारत में है। ओलंपिक घाटी कैलिफोर्निया में है। चितवन घाटी नेपाल में है। सिंधु घाटी चीन भारत भूटान में है। दोनी घाटी भारत उत्तराखंड में है। चुंबी घाटी से भारत भूटान और चीन तीनों देश की सीमाएं स्पर्श करती है। तो साथियों आज इतना ही। कल फिर आपके लिए लेकर हाजिर होंगे कुछ परीक्षा उपयोगी चीज जो कि सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।